औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, आज यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, तो घर वालों की फरमाइश थी कि गुलाब जामुन बनाए जाएं। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करें। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ गुलाब जामुन। बारिश की मुनासबत से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी किस तरह से बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे उसमें हमारा 1 कप जाएगा खुश्क दूध। हम नीडो का दूध यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीडो से ये है कि रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा, आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। 1 पूरा कप और 1/4 कप चीनी ले लिए हमने। 1 टेबलस्पून हम लेंगे इसमें मैदा। इलायची पाउडर लेंगे, ये हमारा तकरीबन 2 टीस्पून यूज़ होगा, वो हम आपको बताएंगे किस तरह से इस्तेमाल करना है। 1 अंडा ले लेंगे। लेमन जूस हमारा 1 टीस्पून यूज़ होगा। 1 टेबलस्पून हमारा जाएगा इसमें घी। 2 कप पानी है। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर आपने इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना। बेकिंग सोडा से आपके गुलाब जामुन ख़राब हो जाएंगे। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। और येलो फूड कलर लेंगे, वो भी आपको बताएंगे 1 टीस्पून के करीब यूज़ होगा, वो कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो चलिए गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। इस गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 2 पैन चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। एक में हम कुकिंग ऑयल बिल्कुल मीडियम टू लो, बल्कि लो फ्लेम पे हमने कुकिंग ऑयल रख दिया है। और एक में हम अपना शीरा तैयार करेंगे और इसका फ्लेम भी हम लो रखेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो कप पानी हमने डाल दिया। इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 पूरा कप और 1/4 कप जो हमने चीनी ली थी वो इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी को हम चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे ताकि चीनी आपकी नीचे लगे ना और अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना और ये भी ख्याल रखना है कि चीनी आपकी नीचे लगे ना बर्तन में। तो इस तरह से इसे हिलाते रहेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। और ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है, ऑयल को भी हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, लो फ्लेम पे रखा हुआ है हमने। तो चीनी को इस तरह डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छी तरह से पानी में। और ये ख्याल रखना है कि चीनी नीचे लगे ना बर्तन में। चम्मच को हिलाते रहेंगे। ये देखिए, जब तक चीनी हमारी डिज़ोल्व होती है और ऑयल थोड़ा गर्म होता है तो हम गुलाब जामुन की डो तैयार करते हैं, गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। तो चलिए गुलाब जामुन बनाते हैं इतनी देर तक। गुलाब जामुन के लिए अब हम 1 कप दूध ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह से आपने मेजर कर लेना है, 1 कप दूध। इसमें 1 खाने का चम्मच हमने लिया है मैदा, वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये हमारा जाएगा 1 टीस्पून। फिर आपको बता दूं कि आपने बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, सोडा यूज़ नहीं करना। 1 टीस्पून आपका बेकिंग पाउडर चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ साथ आपने अपना जो शीरे के लिए चढ़ाया है बर्तनों से भी चेक करते रहना कि चीनी आपकी लगने ना पाए नीचे। चलिए वो भी देखते हैं। चीनी डिज़ोल्व हो रही है, इसमें ऐसे चम्मच हिलाते रहिएगा। ये देखिए, इसका टेम्परेचर आपने लो ही रखना है, अभी ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। ये चाशनी आपकी तैयार हो जाएगी अच्छे तरीके से। चलिए अब बाकी चीज़ इसमें डाल के गुलाब जामुन को यूज़ करते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून हम ले लेंगे इलायची पाउडर। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इससे आपके गुलाब जामुन में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके साथ हम 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर अपनी चाशनी शीरे में भी डाल लेंगे।
चीनी हमारी डिज़ोल्व हो गई है। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून हमने इलायची पाउडर डाल दी है, अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरह से इसमें मिक्स कर लें। और इसके अंदर ये जो येलो फूड कलर हमने लिया था ये तकरीबन हम डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल ना करें, इससे ये है कि कलर अच्छा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसमें थोड़ा सा यूज़ कर लें, इससे आपका कलर अच्छा आ जाएगा चाशनी का। ये देखें, इसमें इस तरह से चम्मच लाते रहिएगा। चाशनी हमारी तैयार हो रही है। इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून लेमन जूस इस्तेमाल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, लेमन जूस का ये फ़ायदा होगा कि इससे आप जब गुलाब जामुन इसमें डालेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी, क्रिस्टल नहीं बनेंगे उसके। ये देखिए, इस तरह से मिक्स करते हैं। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है इलायची पाउडर की भी। और फ्लेम अभी हमारा लो है। अभी इसको ना बॉयल होने तक हम पकाते रहेंगे। जब ये बॉयल होगा फिर इसमें आपको दिखाएंगे किस तरह से गुलाब जामुन डालने हैं। तो चलिए गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं इतनी देर तक। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने मिक्स किए थे इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी चला जाएगा। और एक आपने इसमें एग डाल देना है रूम टेम्परेचर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ज़्यादा नहीं गूंदना आपने, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। अगर आप ज़्यादा गूंदेंगे तो गुलाब जामुन आपके सख्त हो जाएंगे, इसलिए इसे लाइट सा इस तरह मिक्स करना है हल्के हाथों से। आप इंशाल्लाह बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बताइएगा किस तरह से बने आपके गुलाब जामुन। अब इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा नहीं गूंदना, बस इतना मिक्स करना है कि ये एक जान हो जाए इस तरह से। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये इसका टेक्सचर इसी तरह से स्टिकी सा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे तैयार होंगे। ये देखिए, स्टिकी सा तैयार हो रहा है। इस तरह से इसे हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे सारा। ये देखें, ये इस तरह से स्टिकी तैयार होगा। इसका मतलब है कि आपके गुलाब जामुन माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार होंगे। ये डो हमारा तैयार होने वाला है। ये देखें व्यूअर्स, ये जितना स्टिकी होगा समझे आपके गुलाब जामुन अच्छे तैयार होने वाले हैं। इसे इतनी मिक्स करेंगे, ज़्यादा इसे गूंदना नहीं है ताकि ये हार्ड ना हो जाए। चलिए इसे इस तरह से रख देते हैं अब तैयार करके। तब तक हम अपनी चाशनी देख लेते हैं कि किस तरह से तैयार हुई। ये देखें, इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। तब तक चाशनी देखते हैं कि किस तरह से तैयार हुई है हमारी। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ गया, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। लेकिन अभी इसमें बॉयल नहीं हुआ, तो तब तक अपने गुलाब जामुन की बॉल्स तैयार कर लेते हैं, गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। फिर इसको ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। फिर जब इसे गुलाब जामुन को जितने आपने साइज़ रखना है उस साइज़ में तैयार कर लेंगे। जिस साइज़ में, ये देखें हम इस साइज़ के तैयार कर रहे हैं। अगर आपके ये ज़्यादा स्टिकी हो जाए, हाथों के साथ चिपक रहा हो, तो आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। ये देखें
जिस साइज़ के गुलाब जामुन आपने तैयार करने उस साइज़ के आप बना लीजिए। तो चलिए ये बनाने के बाद आपको फ्राई करके दिखाते हैं। इस चाशनी को हमारे बॉयल आ गया है, ये देखें। इसमें बॉयल आने के बाद इसको बिल्कुल हम लो कर देंगे, इसका फ्लेम लो कर देंगे। और अब हम ये जो हमने गुलाब जामुन बना के रखे हैं, ऑयल को आपने इस तरह से चेक करना है कि ये देखें, आपने उंगली डिप करके देखनी है, ये आपको बर्दाश्त हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ये एक छोटा वाला गुलाब जामुन हम इससे डाल के देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह से बबल्स ऊपर आने चाहिए, ये देखें। इसका मतलब है आपका टेम्परेचर फिट है, बिल्कुल आपने इसे ज़्यादा कम या ज़्यादा तेज़ नहीं करना। अभी अगर ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा ऑयल तैयार है गुलाब जामुन डालने के लिए। ये देखिए इस तरह से ये अगर ऊपर आ गया है, इसका मतलब ऑयल हमारा रेडी है। अब इसमें बाकी तमाम डाल देंगे जो हमने बना के रखे हैं गुलाब जामुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से हम इसमें डाल देंगे ऑयल में। अभी सारे गुलाब जामुन डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, हाई की तरफ ले जाएंगे। सारे गुलाब जामुन हमारे ऊपर आ गए हैं। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता, आपने ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं मारना, इन्हें डिप करके अपनी मर्ज़ी का कलर लाने तक इन्हें गोल्डन कर लेंगे। तो जब तक ये गोल्डन होते हैं फिर आपको बताएंगे कैसे गोल्डन करने के बाद इन्हें चाशनी में डालना है। तो इन्हें गोल्डन होने तक पकाते हैं। फिर देखें गुलाब जामुन का हमारा माशाल्लाह कलर बहुत प्यारा आ गया है। जो जितना कलर आपको चाहिए, जितना आप डार्क रखना चाहते हैं, जितना गोल्डन रखना चाहते हैं, उतना आप पका लें। माशाल्लाह हमारे तैयार हो गए। अब इसे निकाल के चाशनी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से इसे निकाल के हम चाशनी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये हमने चाशनी में डाल दी और अब हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप के इसी में रख देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से लुक दे रहे हैं। व्यूअर्स गुलाब जामुन हमारे माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। 10 मिनट बाद हमने इन्हें उतार लिए, अब सर्विंग के लिए तैयार हैं। अब सर्व करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर माशाल्लाह गुलाब जामुन हमारे तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और खाने में भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 5 से 10 मिनट में इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह से बने। फिर इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको, आपके घर वालों को और हम सबको तमाम मूज़ी और वबाई अमराज से महफूज रखे, दुश्मनों की दुश्मनी, ज़ालिमों के जुल्म और हासिद के हसद से हमेशा महफूज रखे, आपको हमें नज़र बद से भी महफूज रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।